हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। और कल हमने पढ़ाई किया था पार्ट्स ऑफ स्पीच, और आज दूसरा दिन है, डे 2 क्लास। एंड आई होप आप लोग को समझ में आ रही होगी। जो भी आपको डाउट होगा आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जो भी डाउट होगा, आपका जो भी डाउट होगा, तो मैं यहाँ आपको कमेंट के थ्रू या मैसेज के थ्रू मैं आपका प्रॉब्लम जो भी है रिजॉल्व करने का कोशिश करूँगा। हमने कल पढ़ा था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है 8 प्रकार का होता है, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच को कैटेगराइज किया गया है दो प्रकार से, जिसमें मेजर क्लासेस और माइनर क्लासेस। तो हमने मेजर क्लासेस के बारे में बताया था, मेजर फॉर्म जो होते हैं, मेजर फॉर्म और माइनर फॉर्म। तो मेजर फॉर्म के बारे में बताया था कि मेजर फॉर्म में कौन कौन सा आ जाता है। मेजर फॉर्म में जैसे मैंने बताया था, नाउन आ जाता है, वर्ब आ जाता है, एडवर्ब आ जाता है और एडजेक्टिव आ जाता है, राइट। आज हम बात करते हैं माइनर फॉर्म में कि इसके बाद माइनर फॉर्म में क्या क्या आता है। तो लेट्स सी। आई होप कि आप लोगों को नींद नहीं आ रही होगी, आप लोग समझ रहे होंगे। और कहीं भी अगर मैं कल भी बोला था और आज भी बोल रहा हूँ कि अगर मुझे आपको लगता है कि अगर मैं थोड़ा सा स्पीड में पढ़ा रहा हूँ तो आप मुझे नॉक कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट द क्लास। इंग्लिश ग्रामर 2x, माइनर फॉर्म सेकेंड है। माइनर फॉर्म, माइनर फॉर्म, जिसमें माइनर फॉर्म में क्या आता है, ये है डिटर्मिनेशन। इंग्लिश जो है एक एक्सेप्शनल है, डिटर्मिनेशन आता है। डिटर्मिनेशन पार्ट्स ऑफ स्पीच में नहीं होता है। एक डिटर्मिनेशन में एक इंडेफिनिट आर्टिकल होता है, एक आर्टिकल ए एंड डी इज द डिफिनिट आर्टिकल और ए एंड इज द इनडिफिनिट आर्टिकल। एक डिफिनिट आर्टिकल होता है, एक इनडिफिनिट आर्टिकल होता है। तो इन डिटर्मिनेशन में आ जाता है इन ए एंड डी। ये डिटर्मिनेशन इनडिफिनिट, a combine of indefinite and definite article is called determination, right। उसके बाद हम बात करते हैं कौन सा, प्रोनाउन का। बी इसका फॉर्म में आता है प्रोनाउन। प्रोनाउन जो नाउन के बदले आता है, इंस्टीड ऑफ नाउन जो होता है, नाउन के संज्ञा के बदले जो आता है उसको हम प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे आई, वी, ही, सी, शी, एटसेट्रा, राइट। अगर आप नोट कर रहे हैं तो आप नोट कीजिए प्लीज। आपको जहां भी प्रॉब्लम होता है आप जरूर मुझे बताइए। और जो लोग सो रहे हों वो प्लीज थोड़ा सा आप जाए, बाहर जाए, टहल वहल के आए, मुंह धो के आए, ताकि आपको बोरियत फील ना हो और मुझे भी पढ़ाने में मजा आए। ये प्रोनाउन हो गया। हम जब एक एक करके पढ़ाएंगे तो आपको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, राइट, ये सारे जो हैं हम डीप में जाएंगे। और जो भी बैंक पीओ या इंग्लिश ओलंपियाड या हम बात कर सकते हैं आर्मी का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं या एयरफोर्स का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो ज़्यादा इस पे ध्यान दें, क्योंकि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच इज द बेसिक रूट ऑफ द इंग्लिश ग्रामर। So if your root is strong, so you can easily crack the entrance, any kind of English entrance, and the English score is the very good for the Air Force entrance exam or bank PO exam. So let's see the topic and come to the point. हम लोग डिस्कशन किए डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन क्या है, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल का जो कम्बो होता है, जो एक साथ जो जोड़ते हैं उनको हम डिटर्मिनेशन कहते हैं। जैसे ए एंड दी। प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन जो होता है संज्ञा के बदले में जो शब्द हम यूज करते हैं उसको प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल
pronoun is a word used place of a noun is called pronoun, या instead of noun is called a pronoun, right? अब बात करते हैं preposition C, preposition। कोई भी सेंटेंस फ्रेमिंग करते हैं तो बिना प्रीपोजिशन का हम सेंटेंस फॉर्म नहीं करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रीपोजिशन में होता है आपको इन, ऑन, एट, ये आपको प्रीपोजिशन में आ जाता है, राइट। अब इसके बाद माइनर फॉर्म में और हम देखेंगे कि क्या होता है। माइनर फॉर्म में बहुत जितने भी मेजर फॉर्म में हैं उसके बाद से जो बचे होते हैं वो सब माइनर फॉर्म में आते हैं। ये मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर कहता है। और ओल्ड इंग्लिश ग्रामर क्या कहता है? ओल्ड इंग्लिश ग्रामर कहता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं, लेकिन मॉडर्न जो ग्रामर है वो कहता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है 2 कैटेगरी में होते हैं, 2 फॉर्म में होते हैं। एक मेजर फॉर्म होता है, एक माइनर फॉर्म होता है। तो मेजर फॉर्म में कौन कौन सा आता है? नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब। माइनर फॉर्म में कौन कौन सा आता है? डिटर्मिनेशन, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शंस। जैसे कंजक्शंस हम बात करते हैं अब कंजक्शन का। कंजक्शन क्या होता है? जो भी वाक्य को जोड़े, राइट, या सेंटेंस को जो भी जोड़ता है उसको कंजक्शन करते हैं। जैसे ऑल्दो, एंड, और, दिस इज कॉल्ड द एग्जाम्पल ऑफ कंजक्शन, राइट। अब हम बात करते हैं इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या है? जैसे सडन समथिंग इज हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ यू एंड जस्ट यू स्क्रीमिंग हेलो, ओ, सडन हैपन, जो अचानक होता है उसको हम इंटरजेक्शंस कहते हैं। ए एक्सक्लेमेटरी वर्ड होता है। जैसे इंटरजेक्शंस जो होता है इस सडन हैपन वर्ड है। जैसे ओ माय गॉड, हेलो, किसी को नॉक करना, ओ हेलो, या पेन से स्क्रीमिंग करना, etc. So this is the interjections. So guys, we are basically studied parts of speech, how many parts of speech according to the old grammar and according to the modern grammar. हमने पुराने ग्रामर के अनुसार भी पढ़ा और हमने नया मॉडर्न ग्रामर के अनुसार भी पढ़ा कितने पार्ट्स होते हैं। अब हम इस सबके बारे में डीपली पढ़ाई करेंगे। आज डे 2 है और मैं आशा करता हूं कि आप लोग को मेरी क्लास समझ में आ रही होगी। जो भी इंग्लिश स्टूडेंट हैं जिनको बहुत प्रॉब्लम होता है, जैसे मैं बात करता हूं बिहार बोर्ड में 7th स्टैंडर्ड से इंग्लिश शुरू होती है। तो मैं जनरली फोकस करता हूं नॉट मच CBSE एंड ICSE बोर्ड स्टूडेंट, those who having, I mean they don't have much basic knowledge about the English, उनके लिए मैं एकदम बेसिक फंडामेंटल से एडवांस फंडामेंटल, बेसिक से एडवांस लेके आया हूँ। उनको हमारे क्लास ज्वाइन करने के बाद कहीं भी कोचिंग ट्यूशन करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। और मैं इंश्योर करता हूँ कि वो आप बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में जितना आप पेमेंट करते हो, यहाँ आपको कुछ पेमेंट नहीं करना होगा और उससे ज़्यादा अच्छा नॉलेज आपको यहाँ मिलेगा। बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है और फोकस होना है और बी डिटरमिन। एक स्टूडेंट हमेशा डिटरमिन के साथ पढ़ाई करता है, राइट। तो हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट पढ़ा। अब हम आते हैं कि एक एक पार्ट्स ऑफ स्पीच में जितने भी हैं, जैसे नाउन, मेजर क्लास फॉर्म और माइनर क्लास फॉर्म, उसमें सारे वर्ड्स जो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन जितने हैं, उस सारे जो वर्ड्स हैं उनका क्या कहाँ यूज है, क्या मतलब होता है, कहाँ हम ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में यूज करते हैं, हम सारे डीपली जानेंगे। ओके, सो
मैं बैंक पीओ का जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो एस्पिरेंट हैं, बैंक पीओ के एस्पिरेंट हैं, और जो हिंदी मीडियम से हैं उनका इंग्लिश थोड़ा सा डल है, उनको मैं ये कहूँगा कि आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को फोकस करें। और पार्ट्स ऑफ स्पीच इज द बेसिक फंडामेंटल ऑफ ग्रामर। इफ यू, अगर आप इस पे आपका पकड़ हो गया तो यू कैन क्रैक एनी काइंड ऑफ एग्जाम दोज हु आर कमिंग इन द इंग्लिश सब्जेक्ट, लाइक बैंक पीओ, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इंग्लिश ओलंपियाड, व्हाटएवर। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अब हम माइनर एंड मेजर फॉर्म हम पढ़ लिए। अब एक बार मैं आपको माइनर फॉर्म का क्विक रिवीजन करा देता हूं कि हमने क्या पढ़ा। जैसे माइनर फॉर्म क्लासेस, जिसमें हम क्या देखें, पहला होता है, इसमें आता है डिटर्मिनेशन। ये एक्स्ट्रा है, ये एक्सेप्शन में है, राइट। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में नहीं आता, ये एक्स्ट्रा है, एक्सेप्शन में है। इंग्लिश द समथिंग, इंग्लिश में एक्सेप्शनल भी चलता है। डिटर्मिनेशन क्या होता है, ए एन डी, ये हो गया एग्जाम्पल। दूसरा हम पढ़े प्रोनाउन, जो नाउन के बदले में जो जहां जो शब्द यूज होता है उसको प्रोनाउन कहते हैं। ही, शी, इट, एटसेट्रा। ठीक है। तीसरा हमने पढ़ा प्रीपोजिशन। सेंटेंस फ्रेमिंग के लिए प्रीपोजिशन एट, ऑन, इन, एटसेट्रा। चौथा हमने पढ़ा कंजक्शन। कंजक्शन जिसमें हम दो सेंटेंस के बीच में कोई भी संधि करते हैं उसको कंजक्शन बोलते हैं। एंड, और, ऑल्दो, एटसेट्रा, राइट। एक और बचा है पांचवा, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन जो होता है, ये दोस्तों इंटरजेक्शन जो होता है, सॉरी, इसको इंटरजेक्शन जैसे सडन हैपन होता है, सडन वर्ड होता है, उसको इंटरजेक्शंस बोलते हैं। आ, ओ, हेलो, एटसेट्रा। जैसे आपने फोन उठाया, वहां से कई आप फोन उठाते तो बोलते हैं हेलो, या कुछ ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, बोलते ओ माय गॉड, ओ शिट। ये क्या है, कौन सा वर्ड है, इंटरजेक्शंस है। आई होप आई एम क्लियर parts of speech. So let's come to the topic. We'll start from noun to all. हम लोग नाउन से कवर करेंगे और जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में हैं वो सारे डीप में जानेंगे। फाइन, इसको मैं अब अरे ओके, सो हम अब नाउन टॉपिक कवर करेंगे। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स, फीलिंग और आइडिया। फीलिंग भी नाउन में आता है, आप शायद आपको पता नहीं होगा। फीलिंग्स और आइडिया भी नाउन में आता है, राइट। काइंडनेस भी नाउन में आता है। तो संज्ञा किसी भी व्यक्ति, जगह, जानवर, वस्तु, एहसास और कोई उपाय को हम संज्ञा कहते हैं, को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे रामू इज हैंडसम, रामू हैंडसम है, तो रामू क्या है, नाउन है, ठीक है।
ही लिव्स इन दिल्ली, दिल्ली क्या है? प्लेस है, ठीक है, प्लेस है। ही इट्स मीट, वह मीट क्या है? थिंग है, वस्तु है, राइट। तो ये नाउन, ये पर्सन है, ये प्लेस है, ये थिंग्स है। जैसे किसी भी जगह, किसी भी व्यक्ति या जानवर या वस्तु या कुछ एहसास, कुछ आइडिया जहां हो, उसको हम संज्ञा कहते हैं। ये टॉपिक आपको कवर हो गया आई थिंक, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रोनाउन को। तो प्रोनाउन जो है, लेट्स सी द प्रोनाउन। सो लेट्स कम टू द टॉपिक प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। जो नाउन के बदले में जो शब्द आता है उसको प्रोनाउन कहते हैं। जैसे सपोज मुकुल इज हियर, ही इज टॉल। मुकुल जो है, मुकुल संज्ञा के बदले में ये नाउन आ रहा है। समझाने के लिए मैंने एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ही इज टॉल, मुकुल के बदले में हमने यूज किया ही। सीता इज देयर, फॉर एग्जाम्पल सीता इज देयर, देयर सीता वहां है। शी इज प्लेइंग, वह खेल रही है। तो सीता के बदले में जब हम शी यूज किए तो ये प्रोनाउन है, पीएन, ये प्रोनाउन है, PRN, राइट। ये भी प्रोनाउन है, ये भी प्रोनाउन है। इट इज पेन, यानी कि ये भी प्रोनाउन है। द बॉयज आर रीडिंग, बट दे आर रीडिंग, तो बॉयज के बदले में दे यूज किए हैं, ये भी प्रोनाउन है। आई होप मैं आप लोग का डाउट क्लियर कर रहा हूं। कोई प्रॉब्लम आई थिंक नहीं होना चाहिए, ठीक है। नाउन, प्रोनाउन, वी कंप्लीट। अब हम इस सारे कंप्लीट करके हम एक्सरसाइज भी करेंगे, ठीक है। तो हम लाइव आके एक्सरसाइज भी करेंगे। जब आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हो जाएंगे तो हम छोटा सा क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, जिससे जो भी आपको डाउट होगी वह क्लियर हो जाएगी और मुझे भी पता चलेगा कि मेरा मेहनत आप लोग के लिए रंग ला रहा है। सो गाइज, हम कवर कर रहे हैं वर्ब। वर्ब जो है क्रिया। वर्ब इज ए वर्ड विच शोज एन एक्शन और स्टेट बीइंग, यानी कि वर्ब क्रिया वह है किसी भी काम को या कुछ करने का बोध हो, उसको हम वर्ब कहते हैं। जैसे राजीव इज एट स्कूल, राजीव स्कूल में है। ही रीड्स अ बुक, वह किताब पढ़ रहा है, ठीक है। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इज, हैज, रीड्स, he reads a book, is, right, he has bicycle, has, ये सारे वर्ब हैं, ठीक है। किसी भी कार्य को करने का जिसमें जो बोध हो या स्टेट ऑफ बीइंग्स में आता है उसको हम वर्ब कहते हैं, ठीक है। राजीव स्कूल में है, राजीव किताब पढ़ रहा है, राजीव के पास साइकिल है। तो इज, रीड्स, हैज, ये क्या है? वर्ब है। तो हिंदी में अगर हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे जिस शब्द से कुछ होने या करने का बोध हो उसे हम वर्ब कहते हैं, यानी क्रिया कहते हैं। आई होप मैं आपको ये वर्ब का टॉपिक समझा रहा हूं, आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट हम आते हैं एडजेक्टिव में। ओके, सो वी जस्ट कम टू द पॉइंट, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जो है
नाउन और प्रोनाउन का जो भी विशेषता बतलाता है उसको विशेषण कहते हैं, यानी एडजेक्टिव कहते हैं। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइड अ नाउन और प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करते हैं इट इज अ गुड बुक, गुड क्या हुआ, एक किताब का यानी कि नाउन, एक किताब का विशेषता बता रहा है कि यह किताब जो है अच्छा है, और इट क्या है, ये प्रोनाउन है, ठीक है, ये प्रोनाउन है। तो ठीक है, नाउन और प्रोनाउन का जो विशेषता बताता हो, तो किताब क्या है, अच्छा है, इसका विशेषता क्या बता रहा है, नाउन का विशेषता बता रहा है कि वो अच्छा है। आई हैव अ 6 बॉल, यानी कि आई क्या है, प्रोनाउन है, और बॉल क्या है, नाउन है, और एडजेक्टिव क्या है, 6। एडजेक्टिव है 6, और हैव जो है वर्ब है, और ए जो है आर्टिकल है, डिटर्मिनेशन है, राइट, ये डी है। ऐसे ये भी वर्ब है, ये डिटर्मिनेशन है। माइनर फॉर्म क्लास में हमने पढ़ा है, डिटर्मिनेशन भी है। तो एडजेक्टिव क्या है, नाउन और प्रोनाउन का विशेषता बताने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं, यानी नाउन कहते हैं। अ नाउन, an adjective is a word which qualifies a noun or pronoun. This is called adjectives. I hope I am clarified all your doubts. Am I making a sense all of you? So आज के लिए इतना ही, और कल टॉपिक हम कवर करेंगे। सो आप इस चैनल पे बने रहिए, और मेरे चैनल को इंग्लिश ग्रामर 2x को आप सब्सक्राइब करिए, और आप लाइक करिए, और कमेंट जरूर करिए कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ टॉपिक पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं। मैं कोई ज़्यादा तेज़ी से तो नहीं कवर कर रहा हूँ टॉपिक, या मैं तेज़ी से तो नहीं पढ़ा रहा हूँ कि आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही है, मेरा वर्ड्स जो है फंबल नहीं कर रहा है, या आप मेरे प्रोनाउंसिएशन को समझ पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं। इस पे ज़रूर आप मुझे कमेंट करिए, और लाइक और सब्सक्राइब करिए, और इंग्लिश ग्रामर पे बने रहिए। थैंक यू।